नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो एक्सिस बैंक एएसएपी डिजिटल सेविंग अकाउंट के रिव्यू का और अप्लाई करने के प्रोसेस का होगा। अगर आप एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस समझकर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो रुकिए, इस वीडियो की पूरी जानकारी आपके लिए जरूरी है क्योंकि एक्सिस बैंक नॉर्मली कभी किसी कस्टमर को जीरो बैलेंस अकाउंट प्रेफर नहीं करता। इसलिए इस वीडियो में रिव्यू के साथ साथ हम लोग उन सवालों पर भी बात करेंगे जो डायरेक्टली बैंक में लाखों कस्टमर्स द्वारा पूछा जाता हो, जैसे क्या एक्सिस बैंक एएसएपी जीरो बैलेंस अकाउंट है? अगर हाँ, तब तो इसमें मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं तब इसमें कितना मेंटेन करना होता है, लिमिटेशन क्या होगा, अकाउंट ओपनिंग के वक्त कितने तरह के चार्जेस हमें पे करना होता है, अगर अकाउंट सेफली खुल जाए तो वेलकम किट में क्या क्या आता है या जो नहीं आता है उसे कैसे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इन सभी बातों का जिक्र होगा और ऐसे कई और बातों का जिक्र होगा। तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अगर आप ये सोचकर इसमें अकाउंट खुलवा रहे हैं कि एक्सिस बैंक एएसएपी जीरो बैलेंस अकाउंट है, तब आप गलत हैं। एक्सिस बैंक कभी किसी को ऐसा ऑफर अवेलेबल नहीं करता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें अकाउंट खुलवा रहे हो जीरो बैलेंस समझकर और लास्ट टाइम आपको अमाउंट पे करना पड़े। इसलिए दूसरों की बहकावे में ना आकर खुद इसे देखें, समझें, फिर इसका अप्लाई करें। अब सवाल आता है कि इस अकाउंट को कौन कौन ओपन करवा सकता है। तो इसके लिए आपका उम्र 18 से ऊपर होना जरूरी है और आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास रहता है तो आप जनरली इस अकाउंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एक्सिस बैंक एएसएपी सेविंग अकाउंट ओपन करने के दो रास्ते हैं। पहला एक्सिस बैंक के पेज से और दूसरा इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से। जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो हो सके कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाए, उसे फिल करने के बाद डायरेक्टली अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म पे आपको पहुंचा दिया जाएगा, जहां आपको लोकेशन को एक्सेस कर देना है। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर फिल करना होगा, उसके बाद आपको आधार नंबर फिल करना है, फिर उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करते हुए दोनों बॉक्स को टिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपने जो पहले मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद कंफर्म ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। हो सके कुछ थोड़ा सा वक्त लग सकता है। वेरीफाई होने के बाद अगले 3 प्रोसेस में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे पहले प्रोसेस के फर्स्ट कॉलम में पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। पर्सनल डिटेल्स फिल हो जाने के बाद फैमिली डिटेल्स फिल करना है। फिर उसके बाद करेंट एड्रेस एंटर करना है। अगर आपका करेंट एड्रेस आपके आधार से मैच करता हो तब प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, उसे भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आई एम इंडियन पे यस करना है और रिव्यू एंड प्रोसीड को क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगा। वहीं आपको पैन कार्ड शो करा देना है और उसी केवाईसी के दौरान आपके पास कोई सवाल हो इस अकाउंट से रिलेटेड तब एजेंट से पूछ सकते हैं। फिर स्टार्ट होगा इनिशियल फंडिंग का ऑप्शन। ये इनिशियल फंडिंग एरिया के हिसाब से बांटा जाता है। अगर आप मेट्रो सिटी या अर्बन एरिया में रहते हैं तो उस दौरान एक बार आपको 15 से 16 हज़ार का इनिशियल फंडिंग करना जरूरी है। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तो फर्स्ट टाइम 6,000 का इनिशियल फंडिंग करना जरूरी है, और अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो फर्स्ट टाइम 3,000 का इनिशियल फंडिंग करना जरूरी होता है। फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब एक सवाल आता है कि क्या फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई करना जरूरी है? तो बैंक की तरफ से आपको 2 ही ऑप्शन सामने दिखेगा। पहला फिजिकल डेबिट कार्ड चार्ज के साथ इनिशियल फंडिंग का और दूसरा सिर्फ फिजिकल डेबिट कार्ड चार्ज का। मतलब फिजिकल डेबिट कार्ड आपको लेना ही लेना है, फिर चाहे उसे कुछ महीनों के बाद आप बंद ही क्यों ना करवा दें, लेकिन फर्स्ट टाइम ये भी इनिशियल ही होता है। इसीलिए इनिशियल फंडिंग के साथ साथ जब आप फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो एरिया के हिसाब से 15,590 रुपये, 10,590 रुपये, 6,590 रुपये या 3,590 रुपये का एरिया के हिसाब से इनिशियल फंडिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि एक्सिस बैंक के तरफ से डेबिट कार्ड का चार्ज 590 रुपये का रखा गया है। फिर जब एक बार आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाए तो वहां भी आपको अमाउंट मेंटेन करना जरूरी होता है। जैसे मेट्रो सिटी या अर्बन एरिया के लिए 10,000 का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। सेमी अर्बन एरिया के लिए 5,000 का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है और रूरल एरिया के लिए 2,500 का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है।
एरिया के हिसाब से अगर इस अकाउंट में इतना अमाउंट मेंटेन नहीं रखते हैं तो एक्सिस बैंक आपके ऊपर पेनाल्टी चार्ज करेगा और आपका अमाउंट धीरे धीरे माइनस में चला जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों के द्वारा कहा जाता है कि एक बार इनिशियल फंडिंग करने के बाद इसमें जमा आप सारे पैसे को निकाल सकते हैं और एक्सिस बैंक एएसएपी अकाउंट को जीरो बैलेंस करके रख सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि एक्सिस बैंक कभी भी कोई भी कस्टमर को या अपने किसी भी अकाउंट में ऐसा ऑफर अवेलेबल नहीं करता है। तो लोगों की सुनी सुनाई बातों पर ना रहें। एज ए स्टूडेंट अगर आप इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं तो ऐसा मत करें। अगर आप बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं तो ही इस अकाउंट को ओपन करें। फिर अकाउंट ओपन हो जाने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर डेबिट कार्ड आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। एटीएम का ट्रांजैक्शन लिमिट 50,000 तक होगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एक्सिस बैंक 30 एटीएम ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री देता है। फिर चाहे आप एक्सिस बैंक के एटीएम से ही पैसे विड्रॉल कर रहे हो या किसी अदर बैंक के एटीएम से पैसे विड्रॉल कर रहे हो, वहां पे आपको 30 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगा। उसके बाद अगर आप इससे ज़्यादा पैसे ट्रांजैक्ट करते हैं या पैसे विड्रॉल करते हैं तो वहां पर ट्रांजैक्शन के 20 रुपये बैंक को पे करना होगा। मान लिया जाए आपने किसी भी तरह फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई नहीं किया तो अकाउंट ओपनिंग के दौरान जो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपके सामने आता है उसकी फोटो रख लें, जिससे आप 1 लाख तक का खर्च डेली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप IMPS के माध्यम से 1 लाख या उससे ज़्यादा पैसे ट्रांसफर करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन के हिसाब से 15 रुपये बैंक आपसे चार्ज करेगी। फिर बात आती है चेकबुक की, तो एक चेकबुक बैंक आपको फ्री देगा। उसके बाद जब आप चेकबुक लेने जाएंगे तो पर चेकबुक के 100 रुपये बैंक आपसे चार्ज करेगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है जो आपसे छुपा हुआ हो। फिर एक सवाल आता है जो लगभग हर बैंक के कस्टमर्स द्वारा पूछा जाता है कि ऑनलाइन अकाउंट में बैंक पासबुक क्यों नहीं देता या बैंक विजिट करने पर पासबुक मिलेगा या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि लगभग हर बैंक ने अब ऑनलाइन अकाउंट में पासबुक देना बंद कर दिया है। वो कहते हैं कि ऑनलाइन अकाउंट में पासबुक की कोई ज़रूरत नहीं होती। वहीं जब स्टेटमेंट की बारी आती है तो स्टेटमेंट एक रिक्वेस्ट करने पर ईमेल पर भेज दिया जाता है। इससे जब आप संतुष्ट ना हो तो बैंक विजिट करें, वहां पासबुक का अपील करें, आपको पासबुक जरूर दिया जाएगा। फिर एएसएपी अकाउंट के बेनिफिट की बात करें तो इसके छोटे बड़े कई बेनिफिट है दोस्तों। जैसे पहला कि वीडियो केवाईसी के जरिए फुल्ली घर बैठे इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। दूसरा कि जब अकाउंट ओपन हो जाए तो एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से नेफ्ट, IMPS, RTGS, UPI जैसे 250 से भी ज़्यादा तरीकों से इससे पैसे लेन देन कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट कैशबैक के रूप में है। जैसे फ्लिपकार्ट पे ऑफर के दौरान इसके डेबिट कार्ड की मदद से जब आप शॉपिंग करते हैं तो वहाँ 5% से लेकर 15% तक का कैशबैक अर्न करने का मौका मिलता है। इसके अलावा अगर इस अकाउंट में आप पैसे सेव करके रखते हैं तो वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो 3.50% तक हो सकता है। उसके अलावा अगर आप इस अकाउंट के माध्यम से FD करवा लेते हैं तो वहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो 5% से लेकर 5.50% तक हो सकता है। दोस्तों, हमने इस अकाउंट से रिलेटेड बेनिफिट, फी एंड चार्जेस, एलिजिबिलिटी और लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ सवालों का जिक्र किया, जिससे हमें ये पता चलता है कि यह अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। अगर आप इसमें पैसे मेंटेन कर पाएंगे तो ही अकाउंट को ओपन करें। अगर आप चाहते हैं एक्सिस बैंक में एएसएपी अकाउंट ओपन करना तो एक बार आप जरूर ट्राई करें, क्योंकि वैसे तो बैंक डूबने नहीं वाला। इनकेस अगर बैंक डूब जाता है तो उस कंडीशन में RBI के हिसाब से 5 लाख तक का इंश्योरेंस हर अकाउंट होल्डर को दिया जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी कंडीशन में इस अकाउंट से लॉस नहीं होने वाला। तो अगर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें। इसके अलावा अगर आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड में दिलचस्पी रखते हैं और उसे लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इस अकाउंट से रिलेटेड कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें।